तो a प्लस वन अपॉन ए जो है वो m के बराबर है, एंड फाइंड इन टर्म्स ऑफ m। मतलब आपका जो आंसर आएगा ना, ये यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ m आएगा। ये बात आपको समझ आ गई? यस सर। ओके, अब देखिए, अब a माइनस वन अपॉन ए होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू। ये बात आपको समझ आती है? यस सर। तो a प्लस वन अपॉन ए अगर m के बराबर है, तो a प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर m स्क्वायर के बराबर होगा। कोई डाउट है? यस सर। यस। तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू एम स्क्वायर के बराबर होगा। कोई डाउट है बेटा? राइट सर। तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर ये जो है, ये जो जंतु है, इस जंतु की जो वैल्यू है वो, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो एम स्क्वायर माइनस टू के बराबर होगा। कोई डाउट है? राइट सर। तो कहने का मतलब, यहाँ जो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर लिखा हुआ है वो एम स्क्वायर माइनस टू है। वो एम स्क्वायर माइनस फोर है। कोई डाउट है? सर फिर यहाँ पे क्वेश्चन में a माइनस वन अपॉन ए है और फिर हाँ, आपने यहाँ। हाँ, अच्छा हाँ, समझा समझा। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर क्वेश्चन में तो कुछ और पूछा है आपने, कहीं और पहुंचा दिया, ये तो गड़बड़ होगी। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कहाँ तक पहुंचे। हमने ये प्रूव कर दिया कि a माइनस वन अपॉन ए होल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस फोर के बराबर। यहाँ तक पहुंच गया। हाँ सर। कहने का मतलब a माइनस वन अपॉन ए जो है वो किसके बराबर है? रूट एम स्क्वायर माइनस फोर के बराबर। नहीं समझ में? समझा। अब देखिए, अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं यार, ये सारी ट्रिकी प्रॉब्लम्स हैं। इसमें यूजुअली जनता परेशान ही रहती है। अब जो दूसरा पार्ट है, ये ए स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन ए इंटू ए माइनस वन अपॉन ए होगा। कोई डाउट है? और ये कैसे हुआ? भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है ना। अच्छा हाँ सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। तो ये जो वैल्यू है, ये दी हुई है m। ये जो वैल्यू है ये अभी आपने निकाली है, एम स्क्वायर माइनस फोर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? m इंटू एम स्क्वायर माइनस फोर। ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। डाउट है मैडम? ओके सर। नहीं सर, समझा। ये थोड़ी ट्रिकी प्रॉब्लम्स है, और ये बेसिकली दुखी करती हैं यार। यूजुअली मैं बच्चों को ये एडवाइस करता हूँ, आप बेसिक क्वेश्चंस करके जाइए, जैसे एक्सपेंशन है, फैक्टराइजेशन है, एक्सपेंशन है, फैक्टराइजेशन है, इनके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए। बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सब कर लीजिए। मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए माइनस बी होल क्यूब, ये सब बेसिक क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर आपसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो एग्जाम में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो हाथ जोड़ दीजिए, भाई मेरे से नहीं हो रहा। नहीं समझ में आया? समझा। कि ये
ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ये जो चैप्टर है एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन का, आपका क्लास 9 का वन ऑफ द डिफिकल्ट चैप्टर है। तो एक लेवल तक कीजिए, उसके बाद अगर आपसे नहीं हो रहा तो हाथ जोड़ दीजिए, भाई मैं नहीं तेरे से मुकाबला कर सकता। वो होता है ना, कई बार किसी से लड़ाई हो जाती है जिससे आप लड़ाई जीत ही नहीं सकते, तो आप बोलते हो ना, छोड़ यार मुझे तेरे से बात ही नहीं करनी। तो इस ये चैप्टर का भी ना यही हाल है, एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन का। एक स्टेज के बाद बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। रैशनलाइजेशन में भी ऐसा ही है चैप्टर 1 में। तो फिर एक स्टेज के बाद ना आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा कि भाई मैं नहीं तेरे से लड़ाई कर सकता, मुझे माफ करो। समझ आया? अच्छा सर। तो टेंशन मत लीजिए, बेसिक क्वेश्चन कर लीजिए। इफ यू आर लकी तो बेसिक से ही आपका काम चल जाएगा। एंड अगर कहीं फंस गए तो हाथ जोड़ देना, बस मम्मी को बोल देना मुझे तो बुखार था इसलिए मेरा पेपर ठीक नहीं। समझ आया? कोई और क्वेश्चन आप डिस्कस करना चाहते हो? नहीं सर, खाली इसी में डाउट था। ठीक है मैडम, बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम कब है? मंडे को? जी सर। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। टेंशन मत लो यार, कोई प्रॉब्लम यस। नहीं। ओके। बाय सर, थैंक ओके, बाय। सी यू।